दोस्तों यूपीएससी में बहुत जरूरी है आपके पास एक प्लान बी हो। दोस्तों कभी कभी आपके पास प्लान बी स्वयं ऊपर से टपक जाता है और इस साल कुछ वैसा ही हुआ है। दरअसल हर साल नहीं, लेकिन इस साल आपके सामने IBACIO, जी हाँ, आईबी का असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, इसकी वैकेंसी अनाउंस की गई है। और वैकेंसी भी दोस्तों बम्पर आई है। 3717 पोस्ट आए हैं। जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों, नोटिफिकेशन 14 जुलाई को रिलीज हुआ है और एप्लीकेशन विंडो आने वाले कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाली है। 19 जुलाई से 10 अगस्त के बीच में है। आप देख सकते हैं पे स्केल भी अच्छा है, 44,900 से 1,42,400 के बीच में है, यानी काफी अच्छा पे स्केल है। तो इसको आप अपने हाथ से जाने नहीं दे सकते, बहुत जरूरी है। देखिए मौका मिला है तो आप इसका मैक्सिमम फायदा उठा लें। दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, जैसा आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो वैकेंसी उसमें 1537 है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में भी वैसे ही आप देखिए 1537 है। अगर आप देखिए अदर बैकवर्ड क्लासेस 946 है। शेड्यूल्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट में 566 है। शेड्यूल्ड ट्राइब में 226 है। टोटल 3717 है। यानी कि दोस्तों नंबर्स बहुत बड़े हैं। दोस्तों यहाँ पे इसको आप मिस नहीं कर सकते। बाकी ये ईडब्ल्यूएस थोड़ा कम होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। इन टोटल 3717 आपके सामने इस प्रकार से ये सीट्स आए हैं। दोस्तों जो टाइमलाइन है आपको बता देते हैं, ये मार्क कर लीजिए, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एप्लीकेशन 19 जुलाई को आपके समक्ष आने वाले हैं। लास्ट डेट टू अप्लाई 10 अगस्त है, उतना लेट आपको नहीं करना है। एप्लीकेशन आएंगे, आपको हफ्ते भर में इसको फिलअप करके खत्म कर देना है। एग्जाम डेट्स दोस्तों देखिए अभी अनाउंस नहीं हुए हैं। और बाकी देखिए ये जो एग्जाम है ये 3 फेज में होता है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। तो टीयर 1 सबसे पहले होगा, उसकी तारीख भी अभी अनाउंस नहीं हुई है। टीयर 2 और इंटरव्यू देखिए लास्ट स्टेज है, उसके बाद वो बाद में अनाउंस होगा, ऑब्वियसली टीयर 1 के बाद ही होगा। यहाँ पे दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता देता हूं, तो यहाँ पे बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए पहली तो कॉमन सेंस से नागरिकता भारत की होनी चाहिए। दूसरी जो एजुकेशन है दोस्तों, एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। इसके सिवा दोस्तों बहुत जरूरी है यहाँ पे आप जाने, जो एज लिमिट है 18 से 27 वर्ष की है। और अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपके पास 5 साल का रिलैक्सेशन होगा। यदि आप OBC कैटेगरी से हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। इसके सिवा यदि आप ऑलरेडी IB में हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो में हैं, तो और आपको डिपार्टमेंटल है तो उसके अनुसार आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगी। एक्स सर्विसमैन है तो उसके अनुसार भी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगी। विमेन के लिए भी थोड़ी एज रिलैक्सेशन यहाँ पे रखी गई है। अब दोस्तों जरा सा ये देखिए एग्जाम फॉर्मेट कैसा होगा, क्योंकि देखिए अधिकतम जो आप इस चैनल में मुझे देख रहे हैं तो आप में से कई लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए आपके लिए कुछ चीजें बहुत फेमिलियर हैं। आप जैसा यहाँ पे इन टोटल देखें तो देखिए जो पैटर्न है, जैसा मैंने बताया 3 स्टेज में एग्जाम है। पहला दोस्तों टीयर 1 एग्जाम है, जो कि अगर आप देखें तो ऑनलाइन होने वाला है। टीयर 2 एग्जाम है दोस्तों, ये क्या है, टीयर 1 जो पास करेगा वो टीयर 2 में पहुंचेगा। टीयर 2 के बाद दोस्तों यूं है कि आप टीयर 3 में जाएंगे, जो कि इंटरव्यू होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा जो पहला फेज है टीयर 1, इसको आप समझ लीजिए लाखों की तादाद में लोग देने वाले हैं। तो उसको कैसे पार करना है तो जरूरी है सबसे पहले आप जाने। देखिए दोस्तों यहाँ पे ना आपके पास इन टोटल 100 सवाल पूछे जाएंगे। अब दोस्तों सभी के सभी MCQs हैं, कंप्यूटर में बैठ के आपको देना है। 5 पार्ट है इन टोटल दोस्तों, 20 क्वेश्चन 5 पार्ट से आने वाले हैं। पहला है दोस्तों करंट अफेयर्स, आपको मैं सब कुछ बताने वाला हूं, कुछ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखाऊंगा ताकि आप अंदाजा लगा सकें किस प्रकार के सवाल आ रहे हैं। और मैं आपको ये यकीन दिला रहा हूं जो एग्जाम में आ रहा है वैसा ही आपको यहाँ बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जानबूझ के ज्यादा सिंपल कर दिया, नहीं। रैंडम सैंपलिंग से आपको हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी दिखाएंगे, तो अंत तक जुड़े रहिएगा। तो करंट अफेयर से दोस्तों आप जैसा देख सकते हैं 20 सवाल आएंगे। जनरल स्टडीज से भी 20 सवाल आएंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 20 सवाल आएंगे। रीजनिंग लॉजिकल एप्टीट्यूड 20 सवाल आएंगे। इंग्लिश दोस्तों 20 सवाल आएंगे। और नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/4 नंबर की। यानी कि दोस्तों अगर सही किया तो 1 नंबर, नेगेटिव गलत किया तो -0.25 मार्क्स आपको मिलेंगे। अब इसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप पहुंचेंगे टीयर 2 एग्जाम। अब दोस्तों ये क्या है,
ऑब्जेक्टिव नहीं है। अब तक तो क्या था, एमसीक्यू था। अब दोस्तों डिस्क्रिप्टिव टाइप में आप आ चुके हैं। 50 नंबर का ये पेपर है। इसमें अगर आप देखें तो आपको एक ऐसे लिखना है जो कि 20 नंबर का होगा। यहां पे दोस्तों फिर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है जो कि 10 नंबर का होगा, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। बेसिकली आपके पास 2 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के। अगर आप देखें तो एक करंट अफेयर्स पे, इकोनॉमिक्स, सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज, इन पर होगा। आपको इनमें से कोई 2 सवाल का जवाब देना है और 10-10 नंबर के ये दोनों सवाल होंगे। जब ये भी पार होगा तो आपको बुलावा आएगा इसके बाद इंटरव्यू का। देखिए दोस्तों, यहां पे जानिएगा फाइनल सिलेक्शन ना, टीयर 1 में कितने नंबर आए, टीयर 2 में कितने नंबर आए, टीयर 3 में कितने नंबर आए, तीनों को ऐड किया जाएगा, उसके आधार पे होता है। तो दोस्तों यहां पे जैसा आप देख रहे हैं ये 100 नंबर का था, वैसे यहां पे आपने देखा 50 मार्क्स का है, और फिर अगर आप देखें तो इस प्रकार से टोटल ऐड कर दिया जाएगा, टीयर 1 प्लस टीयर 2 प्लस टीयर 3, और उसके बाद टोटल ऐड करके मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों टीयर 1 का बहुत ज्यादा वेटेज है। जैसा आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव है 100 नंबर सीधा जुड़ रहे हैं। टीयर 2 का दोस्तों सब्जेक्टिव में 50 नंबर जुड़ेंगे, लेकिन फिर इंटरव्यू का वापस काफी बड़ा वेटेज है और बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। IBACIO की जो इंटरव्यू होती है, वो इंटरव्यू कहाँ होती है उसकी भी बहुत सारी कहानियां हैं, जो भी आपको मैं कभी सुनाऊंगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे ये पूरी कहानी है IB की। अब देखें अगर आप, तो आपको जो फीस देना है एग्जाम में अपियर होने के लिए, सभी कैंडिडेट को 550 रुपए देने हैं, और अगर आप मेल हैं उसके बाद तो आपको 100 रुपए अलग से देने हैं, जो कि रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस के नाम पे आपको देने होंगे। यानी कि अगर आप विमेन है तो 550 रुपीज, और अगर आप मेल हैं अनरिजर्व इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या OBC कैटेगरी से, तो आपको 100 रुपए और देने पड़ेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपके लिए हम सब कुछ पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए कैसे तैयारी करनी है, जो दिग्गज है वो हम जमा कर रहे हैं ताकि आपके लिए सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं। तो यहाँ पे क्या है आपको मैं सब बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके लिए हम एक कोर्स लेकर के आ रहे हैं, संकल्प बैच, जिसके अंतर्गत आपको हम पूर्ण रूप से तैयार करवा देंगे IB के लिए। यहाँ पे दोस्तों आप जैसा देख सकते हैं दिग्गज जो हैं वही हमारे साथ जुड़ेंगे, वही इस बैचेस को लेने वाले हैं। दोस्तों ये जो बैच है, वैसे तो दोस्तों ये 6000 का होता, लेकिन आपको केवल 2999 रुपए में ये हम प्रोवाइड कराने वाले हैं। लिंक आपको मिल जाएगा थोड़ी देर में। दोस्तों डेली लाइव क्लासेस होंगे, 300 से अधिक घंटे हैं, बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों ही विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, लाइव क्लासेस के सिवा आपको टेस्ट सीरीज भी हम दिलाएंगे। 10 ऑनलाइन टेस्ट होगा ताकि आप रियल जैसा एग्जाम होता है उस माहौल को फील कर सकें। क्लास नोट्स भी आपको दिलाएंगे। इसके सिवा पिछले 12 महीने का करंट अफेयर नोट्स भी आपको सब्जेक्ट वाइज मिल जाएगा। तो आप पूर्ण रूप से निश्चिंत रहेंगे जो आपकी यहाँ तैयारी हो रही है। देखिए दोस्तों, किसे हम पढ़ाने वाले हैं जरा आपको ब्रेकअप में बता रहा हूं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले जैसा आप देख सकते हैं ज्योग्राफी आपके लिए चंद्रमौली सर, संजीव सर हैं, 10 सेशन ये लेने वाले हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी सौरभ पांडे सर, युवराज सर हैं, 8 सेशन ये लेंगे। पॉलिटी का आदित्य सर लेंगे, 10 सेशन ये लेंगे। इकोनॉमी की नंदिनी मैम लेने वाली हैं, 10 सेशन इनका होगा। हिस्ट्री का परवेज आलम सर लेंगे, ये भी 10 सेशन लेंगे। वैसे ही आप देखें तो सोसाइटी एंड कल्चर का भी 3 सेशन परवेज आलम सर ही लेने वाले हैं। बाकी दोस्तों करंट अफेयर्स है, तो इसमें आप देखें तो अभिजीत मिश्रा सर हैं, कुछ क्लासेस मैं भी लूंगा, और इसके सिवा शुभम सर हैं हमारे साथ, जो कि काफी बड़ा वेटेज है। करंट अफेयर सीधा 20 सवाल आ रहे हैं, तो वो हम यहाँ पे 20 सेशन आपके लिए लेंगे। इसके सिवा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, जो कि CSAT अगर आप UPSC की जबानी में कहें तो उससे जुड़ा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग एंड लॉजिकल एप्टीट्यूड हो गया। तो इसके लिए दोस्तों हम अगर आप देखें तो कुछ 20-20 सेशन यहाँ पे लेने वाले हैं। और फाइनली इंग्लिश में अगर आप देखें तो विशाल सर हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ 40 सेशन लेंगे। कारण क्या है, इंग्लिश का वेटेज बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको पूर्ण रूप से तैयार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ सेशंस, देखिए जिस प्रकार से आप देख रहे हैं 300+ आवर्स आपको घिसाई होने वाली है। आपको यहाँ पे घिसा जाएगा इस एग्जाम के लिए, और उसके बाद टेस्ट सीरीज मिलेगी, क्लास नोट्स मिलेगी, ताकि ये एग्जाम आप क्लियर करें और इसके साथ आगे बढ़े। दोस्तों यहाँ पे बहुत जरूरी है आप एक बार जरा सिलेबस देख लें। आइए सबसे पहले सिलेबस जरा देखते हैं। तो सबसे पहले रीजनिंग की बात होगी, तो रीजनिंग को जरा ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों जैसा आप देखें तो सीटिंग अरेंजमेंट,
ये होगा सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, पजल्स, इनइक्वालिटीज, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, डेटा सफिशिएंसी, ऑर्डर एंड रैंकिंग। वैसे ही आप देखें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ऐसा कुछ नहीं जो आप सीसैट में नहीं करते, सब कुछ वही है। आप देख सकते हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, चार्ट्स। वैसे ही आप देखें कंप्लीशन ऑफ पैटर्न, क्लासिफिकेशन, पजल्स, वैसे ही इमेज एनालिसिस और लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स वगैरह भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके सिवा इंग्लिश लैंग्वेज जरा देखिए दोस्तों, जो सीसैट में आपको मिलता है, कुछ आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। फिर दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखिए तो एरर डिटेक्शन, सेंटेंस एंड पैराग्राफ को इंप्रूव करना, क्लोज टेस्ट होना। वैसे ही आप देखिए पैरा जम्बलिंग, फिल इन दी ब्लैंक्स, पार्ट्स ऑफ द स्पीच आइडेंटिफाई करना। वैसे ही प्रिपोजिशन, नरेशन, वॉइस चेंज, एक्टिव, पैसिव, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं जो कि आप समझ सकते हैं अंग्रेजी में क्या एग्जैक्टली आ रहा है। तो इस पर भी हम आपको अच्छे से घिसने वाले हैं। विशाल सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसमें। इसके सिवा दोस्तों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, नंबर सीरीज, डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेटा सफिशिएंसी, रेशियो प्रोपोर्शन, डिस्काउंट, एवरेजेस, मिक्सचर, सेलिगेशन, परसेंटेजेस। बेसिकली आप देखें दोस्तों तो सीसैट प्लस थोड़ा सा आप उससे लेवल बढ़ाएंगे तो वो सब कुछ यहाँ मिल रहा है। रादर अगर आप देखें तो सीसैट में भी सारी चीजें आ ही रही हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी अब यूपीएससी पूछ ही रही है। तो मोर और लेस आजकल आप जिस प्रकार से सीसैट की तैयारी कर रहे हैं उसी लेवल पे जाना है। बस यहाँ पे एनालिटिकल ज्योमेट्री, थोड़ा कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये सब भी ऐड किए गए हैं, जो कि बता रहा है दोस्तों आपको थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, आपके लिए हम बेस्ट फैकल्टी लाए हैं जो आपको क्वांटिटेटिव की तैयारी करवाने वाले हैं। बाकी दोस्तों जनरल अवेयरनेस है, जो कि आप देखें तो कुछ इस प्रकार है, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके है, बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस अवेयरनेस है, इंटरनेशनल एंड नेशनल अवेयरनेस है, कंट्रीज, करेंसीज, कैपिटल, बुक्स, ऑथर्स, अवार्ड्स। वैसे ही हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, प्राइम मिनिस्टर स्कीम्स क्या क्या चल रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स अलग अलग पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक्स, फिनेंस, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये सब भी आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पे जनरल साइंस में क्या है, तो इस जनरल स्टडीज में क्या है, साइंस गलती से लिखा है, जनरल स्टडीज है। तो उसमें अगर आप देखें तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिक्स है, पॉलिटी है। वैसे ही आप देखें इकोनॉमिक्स एंड फिनेंस है, कंप्यूटर्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, थोड़ा फिजिक्स, थोड़ी केमिस्ट्री, थोड़ी बायोलॉजी भी आपको यहाँ देखने मिलती है। तो इस तरीके से आपकी तैयारी हो रही है। अब जरा आइए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं ताकि आप थोड़ा अनुमान लगा सकें। सबसे पहले दोस्तों आपके लिए जो यहाँ पे क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है 2023 के दिसंबर में कोई पीस एग्रीमेंट हुई थी, जरा उसके बारे में बताइए। उसमें एक तरफ भारत सरकार थी, इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं दूसरे तरफ के पार्टी के बारे में। ये यूएनएलएफ, गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर और भारत सरकार के बीच में क्या साइन हुई थी। स्टेटमेंट 2, एनआरएफएम, जो कि पहले एक यूनाइटेड रिवोल्यूशनरी फ्रंट था, वो बनाया गया था सितंबर 11 2021 में। स्टेटमेंट 3, करीबन 25 लीडर और कैडर्स थे नेशनल रिवोल्यूशनरी फ्रंट मणिपुर के, जो कि आप देखें, जो कि मेजर बोईचा, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ एनआरएफएम, उन सब के साथ आप अगर देखें तो उन सब ने ज्वाइन किया था 22 दिसंबर 2023 को। तो अब आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों ये क्या है, उस साल बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था, तो आपके समक्ष ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप देख रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन बिल्कुल आसान नहीं है, आपको काफी कुछ इसके बारे में जानना पढ़ना पड़ेगा, पैनी नजर रखनी पड़ेगी करंट अफेयर्स पे। यहाँ पे दोस्तों ये देखिए अगेन फैक्चुअल आया है। इंडिया का क्या रैंक है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 2023 में। अब देखिए ये तो घिसवाया ही जाता है, आपको रटाया ही जाता है। तो आप जानते हैं उस साल 8th रैंक था, बहुत ज्यादा ये न्यूज में कवर हुआ था। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का क्या रैंक है, तो ये अगर आप देखें तो 40th रैंक है। तो ये काफी ज्यादा कुछ इस प्रकार से न्यूज में रहता है, तो ये आपको हम पढ़ाते हैं। तो जरूरी क्या है दोस्तों, ये नंबर्स आप भूल जाएंगे, लेकिन जब आपको रटाया जाएगा तो चीजें आपको याद हो जाएंगी। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे जरा देखिए कुछ कॉस्ट प्राइस वाली को सवाल, जो 28 आर्टिकल्स हैं उनकी कीमत अगर आप देखें तो एक्स आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है। प्रॉफिट यदि 40% है तो एक्स का क्या वैल्यू होगा। तो आप देख रहे हैं दोस्तों अगेन सवाल बिल्कुल आसान नहीं है, कठिन सवाल है, तो आपको घिसना आवश्यक है। ये जो हमारा एरोगेंस होता है ना, यूपीएससी वाले हैं सब जानते हैं, वो छोड़ के रखिए। ये एग्जाम में कंपटीशन तगड़ा होने वाला है, हर साल नोटिफिकेशन नहीं आता, तो इस बार आया है, तो इसका फायदा उठाएं।
वैसे ही आप देखिए, अगर एक फ्रैक्शन है p/q, एक फ्रैक्शन है, उसमें जो न्यूमरेटर है यदि उसको 25% से हम बढ़ा दें और डिनोमिनेटर को आप अगर देखें तो उसको 10% से घटा दें तो नया फ्रैक्शन 25/24 हो जाएगा। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा जरा बताइए। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको करना होगा, तो आप जैसे पढ़ेंगे तो इसको भी हम तैयारी यहाँ पे कराएंगे। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं कैसे सवाल जो है तैयारी आवश्यक है। वैसे यहाँ देखिए, विजयनगर एम्पायर हिस्ट्री के सवाल है, हरिहर वन और बुक्काराया वंश के द्वारा स्थापित किया गया था। कृष्णदेव राय ये ग्रेटेस्ट रूलर हैं विजयनगर एम्पायर के, ये तुलुगु डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। वैसे ही बैटल ऑफ तलीकोट, इसके बाद चोल एम्पायर की डिक्लाइन स्टार्ट हुई थी। बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, सवाल ऐसे नहीं है कि जो आपको मतलब पढ़ने पड़ेंगे, तैयारी चाहिए। वैसे यहाँ देखिए, निसार की बात हो रही है, तो ये क्या है, माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन, जॉइंट मिशन है इंडिया यूएसए का। इस साल भी बहुत न्यूज में रहा है। नासा, इसरो, सिंथेटिक एपर्चर रडार, अलग अलग स्टेटमेंट्स है। तो ये क्या है, देखिए पिछले कई सालों से ये न्यूज में है, तो आपके समक्ष पूछा गया है। फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर प्रमोशन ऑफ गुरु शिष्य परंपरा स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आप देख रहे हैं गवर्नमेंट स्कीम से भी इसी प्रकार से सवाल आ रहे हैं। तो दोस्तों ये ना सुनहरा मौका है, और आपकी तैयारी आप देख रहे हैं बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस में हम करा रहे हैं। और जब हम कराते हैं दोस्तों, तो ऐसा नहीं, देखिए कराने वाले आपको बाकी भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपके लिए हम मोस्ट साइंटिफिक तरीके से, इतना भी ना कराएं कि आप जिसको जितना वेटेज देना है वो ना दे पाए। तो इसी प्रकार से प्रॉपरली एनालाइज करके जो वेटेज देना चाहिए, वैसे ही आपके लिए हम ये सिलेबस पूर्ण रूप से तैयार करवाएंगे केवल 2,999 रुपए में। पिंड कमेंट में लिंक है, तो उसका फायदा उठाएं। डिस्काउंट लीजिएगा दोस्तों, डिस्काउंट के बिना तो आपको महंगा पड़ जाएगा 6,000 का, तो वो गलती ना करे। 2,999 रुपए में मिलेगा। यूज द कोड KC10, KC10 का इस्तेमाल कीजिएगा, सीधा डिस्काउंट मिल जाएगा। 300 से अधिक घंटे आर्स हैं पढ़ाई के, इंडिया की बेस्ट फैकल्टी आपको पढ़ा रही है, आप निश्चिंत रहिए। इतना ही नहीं दोस्तों, जो टेस्ट सीरीज है उसमें 10 ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेगा, क्लास नोट्स भी हैं, पिछले 12 महीने के करंट अफेयर्स नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं। निश्चिंत होकर जुड़े, पिंड कमेंट में लिंक है। और ज्यादा सोचे नहीं, तैयारी शुरू करें, क्योंकि समय हमारे पास सीमित है।